Dear students, welcome to all of you. Today we shall discuss about central problems of an economy. The second chapter. First of all, we shall discuss about economic problem, and then we start what are the causes of economic problems, and the second question is central central problems of an economy. What is the central problem of an economy? And then we start production possibility curve. The third question is production possibility curve, PP curve. मुझे आशा है कि आप ये 3 क्वेश्चन ठीक ढंग से कॉपी पे भी लिखेंगे और जिस स्टूडेंट्स को ये समझ ना आए वो दोबारा पॉइंट आउट करके व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर प्रॉब्लम्स भेजें. लेट अस स्टार्ट. आर्थिक समस्या क्या है? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, परंतु उनको संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन हमारे सीमित हैं. एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं है कि मनुष्य की प्रत्येक नागरिक की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था के पास इतने अधिक साधन नहीं होते. अर्थव्यवस्था को प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चुनाव करना पड़ता है, और अर्थव्यवस्था के साधनों जो अर्थव्यवस्था के पास साधन हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का किस प्रकार किस कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए ताकि मनुष्य की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि कितने साधनों का प्रयोग उद्योगों के विकास के लिए किया जाए तथा कितने साधनों का प्रयोग कृषि विकास के लिए किया जाए. साधनों के चुनाव संबंधी इस समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है. अतः आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है. आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है, और मनुष्य में जितनी भी असीमित आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये चुनाव करना पड़ता है कि जो वर्तमान हमारे साधन हैं उनके माध्यम से किस किस समस्या को पूरा किया जाए, और साधनों का बंटवारा, उचित बंटवारा किस प्रकार किया जाए ताकि भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण भी सही हो. प्रोफेसर लेफ्टविच ने इसकी आर्थिक समस्या की परिभाषा दे रखी है. आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है. आर्थिक समस्या. नेक्स्ट, आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? आर्थिक समस्या के 3 कारण हैं. नंबर 1, असीमित आवश्यकताएं. असीमित आवश्यकताओं के कारण ही यह आर्थिक समस्या पैदा होती है. मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हैं. कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को किसी निश्चित समय में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता. वास्तविकता ये है कि आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं. जैसे कुछ वर्ष पूर्व फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड थी, और आज पूरे भारत में कलर टीवी की डिमांड है. तो इस प्रकार हमारे दिन प्रतिदिन और हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं. सभी लोग कलर टीवी खरीदना चाहते हैं.
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं उनको पूरा करना, क्योंकि ये असंख्य असंतुष्ट आवश्यकताएं होती हैं। नंबर 2, दूसरा रीज़न है सीमित या दुर्लभ साधन। लिमिटेड और स्केर्स मीन्स आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अधिकतर वस्तुओं और सेवाएं सीमित या दुर्लभ होती हैं, और इन वस्तुओं को दुर्लभ इसलिए कहा गया क्योंकि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डी इज ग्रेटर देन एस। दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक निश्चित समय में साधनों की उपलब्धता उनकी मांग से कम होती है। द थर्ड इज तीसरा कारण है वैकल्पिक प्रयोग। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों का उपयोग कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूध एक सीमित वस्तु है और इसका विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पनीर, रसगुल्ले और आइसक्रीम बनाने में प्रयोग भी किया जा सकता है इसका। इसलिए सीमित वस्तुओं को आर्थिक वस्तु या धन भी कहा जाता है। प्रत्येक परिवार की आय हमेशा सीमित होती है। एक परिवार अपनी सीमित आय का प्रयोग इस प्रकार से कर सकता है ताकि वह अधिकतम आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, और उससे ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी सेवा को खरीदने के लिए कितना धन खर्च करना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक समाज अपनी सीमित साधनों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कर सकता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार तथा समाज दोनों के ही साधन सीमित होते हैं, इसलिए यदि इनका प्रयोग एक वस्तु की प्राप्ति या उत्पादन के लिए किया जाएगा तो किसी दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह चुनाव करना पड़ता है कि सीमित साधनों का प्रयोग कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करें तथा कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का त्याग करें। चुनाव की समस्या ही अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या होती है। इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। The second question is central problems of an economy. What is the central problems of an economy? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था से अभिप्राय यह है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य आर्थिक समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या भी कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। What to produce and how much to produce. नंबर 2, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। नंबर 3, उत्पादन किसके लिए किया जाए। किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। उत्पादन किस प्रकार किया जाए। एंड थर्ड इज उत्पादन किसके लिए किया जाए। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की यह सबसे पहली समस्या है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। और इस समस्या का मुख्य कारण है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित भी होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और किन का त्याग किया जाए।
इसके संबंध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। नंबर 1, एक तो यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, कौन सी उपभोक्ता वस्तुओं कौन कौन सी हैं, जैसे चीनी, कपड़ा, गेहूं, घी आदि का उत्पादन किया जाए, या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी हैं? मशीनों, ट्रैक्टरों आदि का उत्पादन किया जाए। और तीसरी, युद्धकालीन वस्तुओं, या इस प्रकार का चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कौन सी शीतकालीन, शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि स्थिति के अनुसार क्या सबसे ज्यादा डिमांड भोक्ता वस्तुओं की है, या पूंजीगत वस्तुओं की है, या युद्धकालीन वस्तुओं की है, या शांतिकालीन वस्तुओं की है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में यदि उपभोक्ता वस्तुओं की डिमांड है, ज़्यादा है, और एक अर्थव्यवस्था पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। यदि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं की ज़्यादा मांग है, मशीनों, ट्रैक्टरों आदि का उत्पादन की ज़्यादा मांग है, और अर्थव्यवस्था युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, तो भी अर्थव्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं। क्योंकि यदि देश में युद्ध के बादल मंडरा रहे हों और हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तब भी हमारा देश सुरक्षित नहीं है। क्योंकि युद्धकालीन, अगर युद्ध का समय है देश में, तो हमें अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ेगा कि बंदूकों, तोपों और टैंकों का उत्पादन किया जाए। तथा अर्थव्यवस्था को यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि जो शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी कि कौन सी शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। इसलिए अर्थव्यवस्था में ये एक चुनाव करना पड़ता है। नंबर 2, जब एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, तो यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, और यह भी लेना पड़ता है कि भोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए तथा पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कितना किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई अर्थव्यवस्था एक निश्चित समय में अपने सीमित साधनों द्वारा कपड़े तथा गेहूं का अधिक उत्पादन करना चाहेगी, तो उसे मशीनों का उत्पादन कम करना पड़ेगा। वास्तव में उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उतनी ही मात्रा में उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। दूसरी समस्या अर्थव्यवस्था में जो दूसरी मुख्य समस्या है, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि वस्तुओं का उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक से किया जाए, या जैसे ये चुनाव करना पड़ता है अर्थव्यवस्था में कि वस्तुओं का उत्पादन, जैसे कपड़े का उत्पादन करना है, तो कपड़े का उत्पादन हथकरघों से की सहायता से भी हो सकता है, आधुनिक मशीनों के द्वारा भी किया जा सकता है। उत्पादन की कई तकनीकें हैं, उसको बोलते हैं हम श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक। तो श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इस तकनीक में श्रम का उपयोग पूंजी की तुलना में अधिक किया जाता है। पूंजी प्रधान तकनीक में इसमें पूंजी का उपयोग श्रम की तुलना में अधिक किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था को यह तय करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी तकनीक के द्वारा उद्योग करे तथा जिसमें उत्पादन अधिक कुशलता प्रयोग किया जा सके। इसलिए
तकनीकों में सबसे कुशल तकनीक वह तकनीक है जिसके प्रयोग से समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए सीमित साधनों की सबसे कम आवश्यकता होती है। इसलिए तीसरी अर्थव्यवस्था की समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। एक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात स्वयं उपभोग के लिए किया जाए या बाजार में विनिमय के लिए किया जाए। इस समस्या का संबंध उत्पादन के वितरण से है और इसके मुख्य दो पहलू हैं। पहलू है कि व्यक्तिगत वितरण से है और इसका अभिप्राय है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में किस प्रकार वितरण किया जाए। इसका संबंध आय के वितरण की असमानता की समस्या से भी है। नंबर 2, वितरण की समस्या का एक दूसरा पहलू कार्यात्मक वितरण से है। इसका संबंध यह ज्ञात करने से है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो। इसका संबंध आय के वितरण की असमानता से नहीं है। इसलिए अर्थव्यवस्था में ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं और अर्थव्यवस्था को ये भी निर्णय लेना पड़ता है कि साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो और साधनों का विकास कैसे हो। हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में ये निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में यदि पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य वस्तुओं, युद्धकालीन वस्तुओं का डिमांड के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि सही नहीं है। इसलिए द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्या से उत्पादन संभावना वक्र को किस प्रकार जोड़ा जाए। सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं और उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा इस प्रकार दे रखी है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों में दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। The production possibility curve is the curve showing alternative production possibilities of two sets of goods with the given resources and techniques of production. इसलिए यह एक रेखा है जो दो वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है, परंतु उत्पादन संभावना वक्र की सीमा, इसे उत्पादन संभावना वक्र की रेखा या उत्पादन संभावना वक्र की सीमा भी कहा जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित मान्यताओं के ऊपर आधारित है। नंबर 1, उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा। उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर है, परंतु सीमित मात्रा में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। नंबर 2, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। और नंबर 3, स्थिर तकनीक। और नंबर 4, दो वस्तुएं। ये उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं को, इस उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं के संयोगों का ही उत्पादन, दो वस्तुओं के संयोगों को का ही अध्ययन किया जा सकता है, जैसे गेहूं और कपड़ा। मान लीजिए अर्थव्यवस्था
ये निर्णय ले लेती है कि वह अपने उपलब्ध साधनों के द्वारा केवल दो वस्तुओं गेहूं और कपड़े का उत्पादन करेगी। गेहूं और कपड़े का उत्पादन करेगी। तो किस प्रकार वो दो वस्तुओं की संभावित मात्राओं को प्रकट करती है, इसके लिए हमें एक उत्पादन संभावना सूची बनानी पड़ती है। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल मान लो अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है। उत्पादन संभावनाएं कौन कौन सी हैं इन दोनों वस्तुओं में? दो वस्तुएं हैं, गेहूं तथा कपड़ा। और मान लो गेहूं और कपड़े का अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से उत्पादन करेंगी, उसकी इस तालिका में चार संभावनाएं प्रकट की गई हैं, ए, बी, सी एंड डी। अर्थव्यवस्था में यह निर्णय लेती है कि एक संयोग तो अर्थव्यवस्था में इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए ये है कि वो गेहूं का बिल्कुल त्याग करे और कपड़े की 12 गांठों का उत्पादन करे। एंड नंबर 2, दूसरी संभावना है गेहूं 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करें, और यदि उसने अर्थव्यवस्था ने दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना है तो 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करें और 10 गांठों का उत्पादन करें। एंड तीसरा उसका संयोग बनता है, यदि अर्थव्यवस्था निर्णय लेती है कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना है तो 4 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करें या 6 गांठों कपड़े का उत्पादन करें। और चौथा संयोग बनता है, यदि अर्थव्यवस्था में गेहूं का ही उत्पादन करना है तो उसे कपड़े के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। ये दोनों वस्तु, यदि अर्थव्यवस्था में दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना है तो इस प्रकार की संभावित मात्राओं के ऊपर वो संयोगों के ऊपर वो उत्पादन किया जा सकता है। इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से हम बता सकते हैं। इस तालिका के माध्यम से हम एक रेखा चित्र के माध्यम से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दर्शाया जा सकता है। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर गेहूं को शो किया गया है, टन्स में कितने टन्स गेहूं उत्पादन, वो इन संभावित मात्राओं के ऊपर उसका उत्पादन किया जा सकता है। और वो वाई एक्सिस के ऊपर कपड़े के उत्पादन को शो किया गया है, और ये गांठों में, जिसको हम बेल्स कहेंगे। दो दो का गैप करके आप इसको दिखा सकते हैं। 6
8 और 10 और 12। अर्थव्यवस्था में ये जो पीपी कर्व आपका बनेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये वस्तुओं के सहयोगों को प्रकट करेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि अर्थव्यवस्था निर्णय लेती है कि उत्पादन, जैसे शेड्यूल से आपकी तालिका से पता लगता है कि गेहूं का उसे त्याग करना पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था में 12 गांठों कपड़े का उत्पादन करना पड़ेगा। एंड सेकंड इज 10 गांठों का उत्पादन करना, यदि उसने 10 गांठों का उत्पादन करना है तो संभावित दर है 2 टन गेहूं और ये 4 और 6 और 6 और 0, ठीक। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस रेखा चित्र के माध्यम से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे कहते हैं पीपी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन की संभाव्यता, जो उत्पादन की संयोग हैं उनको ये रेखा प्रकट करती है। अर्थव्यवस्था इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से अपने अधिकतम संतुष्टि और अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। दैट्स ऑल।